जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो जिसमें हम लोग देख रहे थे कि दुष्ट आत्मा किसी मरे हुए व्यक्ति का आत्मा नहीं है, वो एक अदृश्य प्राणी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि दुष्ट आत्मा कौन है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्वीकार करते हैं कि दुष्ट आत्मा भूत प्रेत का अस्तित्व है, क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कई दुष्ट आत्माओं को निकाले जाने की कई घटनाओं का वर्णन हम पढ़ते हैं। परंतु दोस्तों, प्रभु के वचन में हमें कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं मिलती कि ये दुष्ट आत्मा कौन है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। परंतु बाइबल के कुछ विद्वानों ने 3 प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं दुष्ट आत्मा की उत्पत्ति के विषय में। 3 प्रकार से। दोस्तों, बाइबल के इन विद्वानों के साथ साथ मेरा खुद का भी विचार है, जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला विचार दोस्तों, उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 में हम पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दोस्तों, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया सुंदर बनाया, सिद्ध बनाया, पूर्ण बनाया। जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया तो वो सुंदर था, सिद्ध था, पूर्ण था। परंतु पद 2 में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और वीरान है। इसका मतलब दोस्तों कि पद 1 और पद 2 के बीच में कोई घटना अवश्य घटी है, जिसके विषय में हमें पर्याप्त जानकारी प्रभु के वचन में नहीं मिलता। परंतु दोस्तों, इस घटना के बाद की कुछ जानकारी हमें प्रभु के वचन में मिलता है। यिर्मयाह अध्याय 4 पद 23 से लेकर 26 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने पृथ्वी को देखा और देखो वह बेडौल और सुनसान थी, फिर आकाश को और उसमें ज्योति न थी। मैंने पर्वत को देखा, वे कांप रहे थे, और समस्त पहाड़ियों को वे डोल रही थी। फिर मैंने देखा कि कोई मनुष्य नहीं है, और आकाश के सब पक्षी उड़ गए हैं। फिर मैंने क्या देखा कि यहोवा के सामने उसके प्रचंड क्रोध से उपजाऊ देश जंगल बन गए हैं, और अनेक और उसके संपूर्ण नगर ढा दिए गए हैं। दोस्तों, यहां पे हम पढ़ते हैं कि कोई मनुष्य भी नहीं था। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि किसी युग में इस पृथ्वी पर मनुष्य रहा करते थे, जो किसी कारणवश समाप्त हो गए, नाश हो गए, और इसी का आत्मा भूत प्रेत दुष्ट आत्मा बन गया। दोस्तों, ये बाइबल के कुछ विद्वानों का विचार है कि किसी युग में इस धरती पर, इस संसार में मनुष्य रहा करते थे जो किसी कारणवश नाश हो गए, और उन्हीं का आत्मा भूत प्रेत और दुष्ट आत्मा बन गया। परंतु दोस्तों, मेरे विचार से यह विचार सही नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 पद 27। मनुष्य मरेगा,
शरीर मिट्टी में, आत्मा परमेश्वर के पास और प्राण का न्याय होगा। तो मेरे विचार से दोस्तों ये विचार सही नहीं है। दूसरा विचार, यशाया अध्याय 14 पद 12 से 20 और यहेजकेल अध्याय 28 पद 11 से 19। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मत है कि इन पदों के अनुसार जो स्वर्गदूत पाप किया और उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया, वो शैतान बन गया और उसके साथ स्वर्गदूत का एक पूरा दल था जो दुष्ट आत्मा बन गया। कुछ विद्वानों का ये विचार है दोस्तों कि स्वर्गदूत जिसने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया, जो शैतान बन गया, और उस स्वर्गदूत के साथ उसका पूरा दल था जो दुष्ट आत्मा बन गया। दोस्तों, मेरे विचार से यह विचार भी सही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता? इसके 3 कारण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। 3 कारण। सबसे पहला, जो प्रधान स्वर्गदूत ने पाप किया, उसका सेना स्वर्गदूत का सेना था, दुष्ट आत्मा का नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा पत्रस अध्याय 2 पद 4 और यहूदा पद 6 में हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों ने पाप किया। तो जो प्रधान स्वर्गदूत था दोस्तों, और उसके दल में जितने भी स्वर्गदूत थे, वो सब के सब स्वर्गदूत थे। प्रधान स्वर्गदूत यदि शैतान बन गया तो उसके दल के स्वर्गदूत दुष्ट आत्मा कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते दोस्तों। मैं आगे जो मेरा दूसरा और तीसरा कारण है उसे आप ध्यान से सुनिए। दूसरा कारण, दुष्ट आत्मा को मांस और हड्डी नहीं होता, अर्थात वो एक अदृश्य आत्मा है। लूका अध्याय 24 पद 29 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे छू करके देखो, भूत के मांस और हड्डी नहीं होती। भूत के मांस और हड्डी नहीं होती। प्रभु कहते हैं मुझे छू करके देखो। दोस्तों, परंतु स्वर्गदूत या शैतान और उसके सेना वो आत्मिक शरीर वाला प्राणी है दोस्तों। आत्मिक शरीर वाला प्राणी जो स्वर्गदूत है और उनकी जो सेना है, जो स्वर्गदूतों की ही सेना है, वो आत्मिक शरीर वाला प्राणी है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। लूका अध्याय 1 पद 26 से पद 30 में मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया तो दोस्तों, मरियम स्वर्गदूत को देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। स्वर्गदूत आत्मिक शरीर वाला एक प्राणी है जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, परंतु दुष्ट आत्मा एक अदृश्य आत्मा है। इसलिए दोस्तों, जिन विद्वानों का ये मत है कि प्रधान स्वर्गदूत शैतान बन गया और उसके साथ में जो उसका सेना था वो दुष्ट आत्मा बन गया, मेरे विचार से ये विचार सही नहीं है। सही नहीं है। मेरा तीसरा कारण, दुष्ट आत्मा शरीर की तलाश में भटकता रहता है दोस्तों। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि दुष्ट आत्मा शरीर की तलाश में भटकता रहता है। मत्ती अध्याय 12 पद 43 और 44 में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती फिरती है, पर नहीं पाती। तब वह कहती है, जिस घर से मैं आई थी अपने उसी घर को लौट जाऊंगी। और जब वह लौट कर आती है तो उसे खाली, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। दोस्तों, दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर में अपना घर बनाता है।
मनुष्य के घर शरीर में अपना घर बनाता है और शरीर की तलाश में वो भटकता है, शरीर की तलाश में। और शैतान और उसकी सेना पहले से दोस्तों आकाश में अपना घर बना लिया है। अपना निवास स्थान शैतान आकाश में बना चुका है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद 2, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। आकाश में शासन करने वाले अधिकारी। दोस्तों, शैतान आकाश में अपना निवास स्थान बनाया है, लेकिन दुष्ट आत्मा शरीर की तलाश में भटकता रहता है। उत्पत्ति अध्याय 1 जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो ध्यान से पढ़िएगा। प्रभु 6 दिन में सृष्टि रचना किए, 7वें दिन विश्राम किए। प्रत्येक दिन प्रभु जब सृष्टि रचना किए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, तो प्रत्येक दिन को प्रभु ने कहा कि अच्छा है, और प्रत्येक दिन को प्रभु ने आशीष दिया। जिस दिन प्रभु ने जो बनाए उसे देखा, हाँ अच्छा है, और प्रभु ने आशीष दिया। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु ने आकाश को बनाए तो प्रभु ने आकाश को अच्छा है नहीं कहा और आकाश को आशीष भी नहीं दिए। इसका कारण यह है दोस्तों कि आकाश में शैतान और उसकी सेनाओं ने अपना निवास स्थान बना लिया है, अपना निवास स्थान बना लिया है दोस्तों। इसलिए जिस विद्वान का ये मत है कि गिराए हुए स्वर्गदूत के दल दुष्ट आत्मा बन गए, मेरे विचार से दोस्तों ये विचार सही नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत आत्मिक शरीर वाला प्राणी है। वो अपना निवास स्थान आसमान में बना लिया है और दुष्ट आत्मा शरीर की तलाश में भटकता रहता है। तीसरा विचार दोस्तों, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 से 6 में जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया और जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया, वो पृथ्वी पर आकर के मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह किया और उससे जो बच्चे जन्म लिए वो नफीली कहलाए। नफीली का मतलब होता है दोस्तों देव, दानव या मायावी पुरुष। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, ऐसा मत है कि उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 से 6 में जो हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह किया और उससे जो बच्चे पैदा हुए वो नफीली थे, और नूह के समय में जो जल प्रलय आया उस जल प्रलय में ये नफीली मारे गए और उसी का आत्मा भूत प्रेत दुष्ट आत्मा बन गया। दोस्तों ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। दोस्तों यहां पे मैं एक बात साफ करना चाहूंगा। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 से 6 में परमेश्वर का पुत्र का शब्द का इस्तेमाल किया गया कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह किया। दोस्तों यहां पर जो परमेश्वर का पुत्र है ये वही गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये परमेश्वर के पुत्र कौन है। ये परमेश्वर के पुत्र गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। यहूदा पद 6 और 7 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वहाँ पे सदोम और अमोरा का तुलना उन्हीं गिराए हुए स्वर्गदूत के साथ करते हुए लेखक ने लिखा है कि इसके समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराये शरीर के पीछे लग गए थे। इनके समान ही, इन गिराए हुए स्वर्गदूतों के समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराये शरीर के पीछे लग गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो परमेश्वर का पुत्र है वो गिराए हुए स्वर्गदूत है। और कुछ विद्वानों का कहना है कि ये गिराए हुए स्वर्गदूत पृथ्वी पर आकर मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया
और उससे जो बच्चे पैदा हुए वो नफीली हुए, मायावी पुरुष हुए। और नूह के समय में जो जल प्रलय आया, उस जल प्रलय में ये सब के सब मारे गए और उसी का आत्मा भूत प्रेत और दुष्ट आत्मा बन गया। दोस्तों, मेरे विचार से यह विचार सही हो सकता है, 100% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 पद 27 में हम साफ साफ पढ़ते हैं कि मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। दोस्तों, नफीली वो एक मायावी पुरुष थे। वो पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं थे, और जब जल प्रलय में वे सब के सब मारे गए तो उसका आत्मा का क्या हुआ दोस्तों? उसका आत्मा का क्या हुआ? क्योंकि वो पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं थे, वो एक मायावी पुरुष थे, देव दानव या मायावी पुरुष। तो जब नूह के समय के जल प्रलय में वे सब के सब मारे गए तो उसका आत्मा का क्या हुआ? क्या उसका आत्मा परमेश्वर के पास लौट गया, या भूत प्रेत दुष्टात्मा बन करके इस पृथ्वी पर भटक रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इन विद्वानों का मत, इन विद्वानों का विचार चाहे जो भी हो, जो भी कहे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज की सृष्टि परमेश्वर ने की है। हर एक चीज की सृष्टि, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, हर एक चीज की सृष्टि परमेश्वर ने की है, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो। कुलुसियों की पत्री अध्याय 1 पद 16 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई। समस्त वस्तुएं। दोस्तों, हम इस पद में पढ़ते हैं कि दृश्य अथवा अदृश्य, अदृश्य प्राणियों की सृष्टि भी परमेश्वर के द्वारा की गई है। दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत एक अदृश्य प्राणी है दोस्तों, और उसकी सृष्टि भी प्रभु परमेश्वर के द्वारा की गई है। जैसा कि हम इस पद में पढ़ते हैं, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए, उन्हीं के लिए। यूहन्ना अध्याय 1 पद 3 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं दोस्तों, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। दृश्य अथवा अदृश्य, इसका मतलब दोस्तों, दुष्ट आत्मा भी सिरजा गया एक अदृश्य प्राणी है, किसी मरे हुए व्यक्ति का आत्मा नहीं है। एक सिरजा गया प्राणी है दुष्ट आत्मा। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर के द्वारा सिरजा गया एक प्राणी है दुष्ट आत्मा, किसी मरे हुए व्यक्ति का आत्मा नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये दुष्ट आत्मा परमेश्वर का विरोधी कैसे बन गया, इस संबंध में हमें प्रभु के वचन में कोई जानकारी नहीं मिलता है। कोई जानकारी नहीं मिलता है कि ये दुष्ट आत्मा परमेश्वर का विरोधी क्यों बन गया। ये एक रहस्य है दोस्तों, और इस रहस्य से पर्दा तब खुलेगा जब हम लोग प्रभु के घर जाएंगे, क्योंकि ऐसी और भी कई बातें हैं जो प्रभु के ज्ञान में छिपा हुआ है। हम अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से
वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन प्रभु के घर जब हम लोग जाएंगे तो वहां जरूर ये सारे रहस्य खुल जाएंगे। तो प्रभु सहायता करे दोस्तों, मदद करे। दुष्ट आत्मा किसी मरे हुए व्यक्ति का आत्मा नहीं है। दुष्ट आत्मा एक सिरजा गया अदृश्य प्राणी है। परमेश्वर ने इस अदृश्य प्राणी को क्यों सिरजा, इस संबंध में भी हमें बाइबल में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलता है। यह भी परमेश्वर के ज्ञान में छुपा हुआ एक रहस्य है, और इस विषय में भी जब हम प्रभु के घर जाएंगे तो पता चलेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु सहायता करे, प्रभु मदद करे, प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे कि हम प्रभु के वचन की गहरी गहरी बातों को समझ सके, जान सके। प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने प्रभु के वचन से कुछ सीखा हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे।